जय हिंद। वेलकम टू ABCD ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की स्टोरी के बारे में। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैप में इधर के साइड ईस्ट होता है, इधर के साइड वेस्ट होता है और इधर के साइड नॉर्थ होता है और इधर के साइड साउथ होता है। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाना चाहता हूँ इंडिया के मैप का। सपोज तो ये इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। इधर के साइड है आपका पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स। और ईस्ट के साइड में, इधर के साइड है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और एक दूसरा कंट्री बना था, डेट इज़ पाकिस्तान। तो क्या था फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में ये बांग्लादेश भी था स्टार्टिंग में, बट फिर बाद में जो है ये पाकिस्तान से हटके बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था। तो उसकी स्टोरी कैसी थी, कैसे बना था ये बांग्लादेश, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप फ्रेंड्स देख सकते हो मैप से ही आपको क्लियर है कि पाकिस्तान यहाँ पे है और बांग्लादेश इधर में है। मतलब इंडिया के ईस्ट साइड में बांग्लादेश है और इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पाकिस्तान है। और सपोज इधर से ही पूरा, अभी जैसे कि हम लोग को पता है कि पूरे अर्थ पे 3/4 पे क्या है, वाटर है, ओशन है। ठीक है फ्रेंड्स। और 1/4 पे ही जो है सो लैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है। तो सपोज अगर किसी भी पर्सन को पाकिस्तान से अगर बांग्लादेश जाना है तो उसका ये रूट था। ठीक है, ये रूट था ओशन के तरफ से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से किसी को बांग्लादेश जाना हो तो वह ऐसे गुजरात और MP और UP होते हुए फिर इधर बांग्लादेश जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो लोग इधर से जाते थे। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा मुश्किल था कि बांग्लादेश पे स्ट्रेटेजिकली वो थोड़ा सा कंट्रोल रख पाए। एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट हुई फ्रेंड्स 1971 में। स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई कि बांग्लादेश में, मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान, उस टाइम बांग्लादेश नाम नहीं था, इसका नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में ये स्टेट था। जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं, UP, बिहार, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसी तरह पाकिस्तान का एक स्टेट था जिसको बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई फ्रेंड्स 1971 में। वहाँ पे एक नेता हुआ करते थे, एक लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बट वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे ईस्टर्न पाकिस्तान से। वो इस वाले एरिया से बिलोंग करते थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए। बट पाकिस्तान के लोगों को, इधर के जो एरिया के लोग थे, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल बात पसंद नहीं आई कि कोई ईस्टर्न पाकिस्तान का जो है सो पर्सन पाकिस्तान का लीडर बने। तो यहाँ की जो आर्मी थी, जो यहाँ का गवर्नेंस था, वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने इनको जो है सो पाकिस्तान का PM बनने नहीं दिया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान किया गया। और यहाँ के पाकिस्तान के जो इधर के जो लोग थे, उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा, काफ़ी ज़्यादा औरतों को रेप किया गया। इस तरह से कहानी जो है सो थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट होते गई, सिचुएशंस और क्रिटिकल होते गए। अब सिचुएशंस जब क्रिटिकल हो गए तो यहाँ के जो भी लोग थे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग, वो सब मूव करने लगे इंडिया के इस वाले एरिया में, मतलब बांग्लादेश के तरफ, सॉरी वेस्ट बंगाल के तरफ। इधर हमारा एक स्टेट है, डेट इज़ वेस्ट बंगाल। तो ये लोग इधर के तरफ मूव करने लगे। जब इधर के तरफ मूव करने लगे तो 1971 में हमारे जो देश के PM थे वो मिसेज इंदिरा गांधी थी। मिसेज इंदिरा गांधी थी एंड शी वॉज वेरी ब्रेव लीडर। वो बहुत ही बहादुर नेता थी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट कि वो कांग्रेस की थी कि या BJP की थी, बट शी वॉज वेरी ब्रेव लीडर। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर चलता रहा, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग अगर उस टाइम तो बांग्लादेश था नहीं, तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग अगर इसी तरह वेस्ट बंगाल में आके शरण लेते रहेंगे, शरणार्थी के रूप में आते ले रहेंगे, तो इंडिया की हालत और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि फिर इंडिया पे लोड बढ़ता जाएगा, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, हजारों लाखों के रूप में लोग आने लगे, तो इंडिया के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। ऐसे तो फिर सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसे नहीं होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने सॉल्यूशन के लिए क्या बोला, तो इन्होंने अपने जो उस टाइम के जो थल सेना अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि इस पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान को एक न्यू कंट्री बनाएंगे, न्यू स्टेट बनाएंगे और इसे आज़ाद करवाएंगे। और उन्होंने बोला कि आप जो है सो अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर और इसे एक नया स्टेट बनवा दो, नया कंट्री बनवा दो। ऐसा मिसेज इंदिरा गांधी ने अपने थल सेना अध्यक्ष को ऑर्डर दिया। बट जो उस टाइम के जो थल सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि मैम हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तुरंत में अटैक कर दें।
उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कुछ कुछ बातें सजेस्ट की मिसेज इंदिरा गांधी को, और उस हिसाब से उस पर इम्प्लीमेंट करने को कहा गया। एक्चुअली उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान में जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, एक संगठन था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ये जो है संगठन इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहा था कि ये एक डिफरेंट, एक अलग से ही एक देश बने, इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहा था। तो हमारे जो देश के थल सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने जो हमारी आर्मी थी, जो इंडियन आर्मी थी, उन्होंने क्या किया कि मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि वो उस हिसाब से मुकाबला कर सके। इधर ये जो ओरिजिनल पाकिस्तान है, उधर के जो भी जवान थे, जो भी लोग इस पे अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे, लोगों को रेप कर रहे थे, उनसे लड़ने के लिए हमारी आर्मी ने उन लोगों को ट्रेंड किया। और ऐसा स्ट्रेटेजिकली मतलब सोचा गया कि हम लोग इधर के साइड जो है सो एकदम अटैकिंग नेचर रखेंगे, इधर के साइड एकदम अटैकिंग नेचर रखेंगे, और इधर के साइड एकदम डिफेंसिव नेचर रखेंगे। मतलब अगर सपोज पाकिस्तान इधर से अटैक करता है तो हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, और इधर के साइड बिल्कुल अटैकिंग रहेंगे। ऐसा स्ट्रेटेजिकली सोचा गया। और तब तक ये डिसाइड हुआ कि हम लोग मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंटियर के रूप में आगे रखेंगे। बट उसी समय पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। पाकिस्तान ने ये गलती कर दी कि उसने मतलब जैसा इंडिया चाहता था बिल्कुल ठीक वैसे ही कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि इधर के साइड से इंडिया पे अटैक कर दिया। तो इंडिया को मिल गया एक बेहतरीन मौका, जिस चीज़ का इंडिया इंतजार भी करता था। और वर्ल्ड फोरम पे ये इंडिया दिखा सकता था, जो वर्ल्ड का जो पॉलिसी, जो वर्ल्ड का जो सिचुएशन था, वहाँ पे वो इंडिया इस चीज़ को शो कर सकता था कि अटैक पहले हमने नहीं किया, पहले पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ। तो जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया उसके डिफेंस में इंडिया ने भी वापस से अटैक किया। और इंडिया ने इतना खतरनाक अटैक किया कि मैं आपको पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया राजस्थान का एक जगह है लोंगेवाला। आपने एक्चुअली एक मूवी देखी होगी फ्रेंड, बॉर्डर मूवी, हर किसी ने देखी होगी, काफ़ी बेहतरीन मूवी है। उसमें आपने सन्नी देओल का कैरेक्टर देखा होगा, वो कैरेक्टर एक्चुअली कुलदीप सिंह चांदपुरी का कैरेक्टर सन्नी देओल ने प्ले किया। कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनका कैरेक्टर जो है सो सन्नी देओल ने प्ले किया। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि जिस टाइम पाकिस्तान ने लोंगेवाला पे अटैक किया था, उस टाइम हमारे बस 120 सोल्जर थे, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ टैंक, असला, बारूद सब कुछ लेके हमारे लोंगेवाला पोस्ट पे अटैक कर दिया। बट हमारे उस टाइम 120 सोल्जर्स थे और इन्होंने रात के टाइम में अटैक किया। बट उस टाइम हमारे पास ऐसे राफेल या F-16 इस टाइप के जहाज़ नहीं थे। हमारे पास जो भी एयर अटैक करने का ऑप्शंस था तो वो हंटर जहाज हुआ करते थे उस टाइम। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1971 की। उस टाइम हमारे पास उतने ज़्यादा इफेक्टिव हथियार थे नहीं, हमारे पास हंटर जहाज थे। और आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा कि जो जैकी सराफ है वो इस हंटर जहाज को चलाते हुए जब सुबह होती है उस टाइम फायरिंग करते हैं। तो ये जो हंटर जहाज है ये रात के टाइम में ऑपरेट नहीं कर सकते थे, ये सुबह के टाइम में, मतलब सुबह का उजाला जब होता है, जब सूर्य की किरण होती है, उसी टाइम ये अटैक कर सकते थे। तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि जब रात में लोंगेवाला पोस्ट पे अटैक किया पाकिस्तान आर्मी ने, तो हमारे पास 120 जवान थे और इनके हजारों जवान ने अटैक किया। बट ये कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बहुत ही बहादुरी से अपने 120 जवानों को ऑपरेट किया, और बस हमारे 2 जवान उसमें शहीद हुए थे, और पूरा का पूरा लोंगेवाला पोस्ट को उन्होंने बचा लिया और पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल से मार के एकदम से खदेड़ के फेंक दिया। और उसके बाद इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग रवैया अपनाया। इंडिया ने एकदम अटैकिंग रूप से इंडिया ने अपनाया। और इंडिया ने क्या किया कि अपनी नेवी की मदद से कराची बंदरगाह पे अटैक कर दिया नेवी की हेल्प से। ये अटैक किया था एक्चुअली 5 दिसंबर 1971 को, और पाकिस्तान ने जो लोंगेवाला पोस्ट पे अटैक किया था वो 3 दिसंबर 1971 को। तो 4 दिसंबर की सुबह और 3 की रात में इंडिया ने इस पोस्ट को सेव करते हुए बिल्कुल सारे पाकिस्तानी जवानों को मार के एकदम से खदेड़ दिया। और इंडिया ने 5 दिसंबर को एकदम अटैकिंग नेचर रखते हुए कराची के बंदरगाह पे इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया, और पूरा का पूरा कराची का जो पोर्ट था उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस टाइम हमारे पास जो सबसे इफेक्टिव नेवी का जो शिप था वो था फ्रेंड्स INS विक्रांत, जिसको आप इंडियन नेवल शिप, INS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था। तो
इसी की हेल्प से इंडिया ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया था। तो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि किसी तरह अगर हमें ये वॉर जीतना है तो हमें आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इन्होंने आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए पीएनएस गाजी को भेजा। पीएनएस गाजी को, पीएनएस का मतलब हुआ फ्रेंड्स पाकिस्तान नेवल शिप, पाकिस्तान नेवल शिप, पाकिस्तान नेवल शिप। तो पाकिस्तान नेवल शिप, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को भेजा था आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो पीएनएस गाजी है ये एक तरीके की पनडुब्बी थी। पनडुब्बी वो होती है फ्रेंड्स जो पानी के अंदर अंदर ही ट्रेवल करती है, पानी के अंदर अंदर ही। तो पाकिस्तानी आर्मी ने पीएनएस गाजी को भेजा आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उस टाइम आईएनएस विक्रांत जो था वो काफ़ी बेहतरीन, एकदम जो बेस्ट हमारे पास था नेवल था, तो वो यही था। तो इंडियन आर्मी ने सोचा कि अगर हमें आईएनएस विक्रांत को सेव करना है तो किसी न किसी तरह पाकिस्तान जो पीएनएस गाजी है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लान हम लोगों ने बनाया। एक्चुअली हमारे पास उस टाइम एक और था आईएनएस राजपूत, जो कि बहुत ही इजीली इस पाकिस्तानी जो नेवल शिप था गाजी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट उस टाइम आईएनएस राजपूत के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ये विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे विशाखापट्टनम सी पोर्ट पे ये पड़ा हुआ था। उस टाइम ये वर्किंग में नहीं था, इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारे जो नेवल के जो भी अधिकारी थे उन्होंने एक इफेक्टिव प्लान बनाए थे, किसी तरह पीएनएस गाजी को जो है सो विशाखापट्टनम सी पोर्ट के पास लाया जाए। तो ऐसा प्लानिंग के तहत किया गया कि सारे के सारे आईएनएस विक्रांत पे जितने भी स्टाफ थे, जितने भी कर्मचारी थे, जो भी फोर्सेस थी यहाँ पे, सबको इन्फॉर्म किया गया कि सब आप अपने अपने घर पे ये फ़ोन करके बोलो कि हम लोग विशाखापट्टनम जा रहे हैं, विशाखापट्टनम जा रहे हैं, विशाखापट्टनम जा रहे हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट पे जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब गलत इंफॉर्मेशन फैलाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में भी पाकिस्तान के कुछ न कुछ जासूस काम कर रहे होंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पूरी दी गई कि पूरा का पूरा जो आईएनएस विक्रांत है वो विशाखापट्टनम जा रहा, जिस वजह से पीएनएस गाजी इसको पीछा करते हुए, इसको चेस करते हुए विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुंचे। और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल ठीक वैसा ही प्लानिंग के तहत हुआ कि पीएनएस गाजी जो है सो आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल से एकदम से विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंचा। और इससे पहले कि पीएनएस गाजी कुछ भी अटैक करता आईएनएस विक्रांत पे या आईएनएस राजपूत पे, ये जो हमारा खराब पड़ा हुआ जो सिस्टम था उससे हम लोगों ने पहले ही, इससे पहले कि गाजी अटैक करता, हम लोगों ने इस पे अटैक कर दिया और इसको पूरी तरह से एकदम से डिस्ट्रॉय करके जला के रख दिया। मतलब हमारा जो खराब सी था उससे भी जो है हम लोगों ने पीएनएस गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। इससे पाकिस्तान का मनोबल बिल्कुल एकदम से डाउन हो गया और बिल्कुल पाकिस्तान एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम से उनका पूरा मनोबल डाउन हो गया। तो पाकिस्तान ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा, कराची पोर्ट भी चला गया, लोंगेवाला पोस्ट भी चला गया और पीएनएस गाजी भी हो गया। और पाकिस्तान के पास जो फ्रेंड्स ये पीएनएस गाजी था, ये एक्चुअली उनका तो था नहीं, उनको ये दिया था किसने? ये अमेरिका ने दिया था। पीएनएस गाजी जो पाकिस्तान को मिला था वो अमेरिका ने दिया था। तो पाकिस्तान दौड़ता दौड़ता पहुंचा अमेरिका के पास कि भाई मुझे बचाओ, नहीं तो इंडिया जो है सो हमें तो बर्बाद कर ही देगा। तो अब इस वॉर में जो है सो 1971 के वॉर में अब कूद पड़ा अमेरिका। अब कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी क्या इंटरेस्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स कि जैसे ही मैंने आपको अभी जस्ट मैप में बताया था कि ये जो है सो आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इधर आपका पाकिस्तान का रीजन है और इधर आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको आप अभी लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हो, बांग्लादेश के नाम से। तो पाकिस्तान इस तरह से बिल्कुल ही उदास, एकदम उस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो पाकिस्तान का जब पीएनएस गाजी डिस्ट्रॉय हो गया तो पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका के पास कि भाई मुझे बताओ। तो अब 1971 के वॉर में अमेरिका कूद पड़ा कि हम लोग जो है सो पाकिस्तान का हेल्प करेंगे और पाकिस्तान की रक्षा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन इंडिया के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ, बट उस टाइम हमारे जो, इसीलिए मैं हमेशा कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में कि जो मिसेज इंदिरा गांधी थी उनको हमारे जो लेट पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दुर्गा का भी बताया था कि ये दुर्गा के जैसी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव लीडर थी। तो इन्होंने क्या किया, मिसेज इंदिरा गांधी ने, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग से, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी वाला स्टेप लिया और इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ डिसीजंस लिए। क्या डिसीजन लिया कि 1971 में जब अमेरिका कूद पड़ा पाकिस्तान की रक्षा के लिए, इसने अपना जो है सो 7वां बेड़ा करके जो उन लोगों का जहाज था, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था उस टाइम पे। अमेरिका के पास जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था 7वां बेड़ा। ये 7वां बेड़ा ऐसे काम करता है फ्रेंड्स कि जैसे कि एक बीच में सेंट्रल सी शिप होती है और इसके चारों तरफ जो है सो छोटे छोटे होते हैं,
ये चारों तरफ इसके छोटे छोटे, और बीच में मतलब ये सब जो है सो अटैक करने वाले शिप्स हैं। यहाँ से आप विमान को अटैक करवा सकते हो, मिसाइल वगैरह कुछ भी आप जो अटैक कर सकते हो। तो ये सातवां बेड़ा कहलाता है। छह बाहर में होते हैं और एक सेंट्रल में होता है। तो अब इंडिया इससे बहुत ज़्यादा वो हो गया कि अभी फिर इसको कैसे टैकल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टैकल करने के लिए उस टाइम जो बेस्ट था वो आईएनएस विक्रांत ही था, बट वो इससे नहीं लड़ पाता। तो इंडिया ने क्या किया कि अपने सबसे पुराने दोस्त और जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रसिया को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अब हमारी आप हेल्प करो। तो फिर रसिया इसमें कूद पड़ा और रसिया ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अगर इंडिया पे कुछ भी हुआ तो वो रसिया पे अटैक माना जाएगा और रसिया बिल्कुल इंडिया के साथ खड़ा होगा। तो जैसे ही अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेजा, रसिया ने फ्रेंड्स, रसिया का रोल आप देखो, रसिया ने बिल्कुल फ्रेंड्स अपना 40वां बेड़ा भेजा। 40वां बेड़ा, आप समझ सकते हो कि बीच में एक सेंट्रल है और इसके साइड में जो है सो 40 शिप्स इसी तरह पड़े हुए, 40 शिप्स आप सोच सकते हो। और अमेरिका लेके आया था अपना 7वां बेड़ा और ये लेके आए थे अपना 40वां बेड़ा। और रसिया ने साथ साथ एकदम क्लियर कट कह दिया कि अगर इंडिया पे कुछ भी अमेरिका ने अटैक किया तो वो रसिया पे अटैक माना जाएगा और हम लोग उसी बहादुरी से इंडिया का रक्षा करेंगे और ये ऐसा समझ लेंगे कि ये रसिया पे अटैक है। तो अमेरिका एकदम से डर गया कि ये तो 7वां बेड़ा लेके आया था, ये 40वां बेड़ा लेके आ गया। तो अमेरिका ने एक धमकी दी कि हम लोग जो 7वां बेड़ा लेके आए इस पे परमाणु बम है, इस पे परमाणु बम है, एटॉमिक बम है। अमेरिका ने इस चीज की धमकी दी जो कि अमेरिका करने में बिल्कुल आगे है। तो रसिया ने भी क्लियर कट बोल दिया कि हम लोग भी जब रसिया से निकले थे तो चूड़ी पहन के नहीं निकले थे और ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे खाली हाथ लेके निकले थे। इन्होंने बोला कि हम भी 200-400 परमाणु बम लेके ही निकले हैं। सो ठीक है, आज मैदान में फैसला हो जाए कि किसके परमाणु बम में कितना दम है। बस यहीं पे अमेरिका डाउन हो गया फ्रेंड्स। और एक्चुअली उस टाइम अमेरिका के साथ में जो है सो वो ब्रिटेन भी आया था, ब्रिटेन भी आया था अपने ईगल शिप को लेके, कि ब्रिटेन अमेरिका ये दोनों जो है सो साथ में आए थे। बट रसिया ने बिल्कुल बहादुरी से इन दोनों का मुकाबला किया और हमारा बहुत ही बहादुरी से साथ दिया रसिया ने। तो इस चीज़ के लिए मैं रसिया का काफ़ी ज़्यादा वो करता हूं कि इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे इंडिया का हेल्प किया। तो फिर यहाँ पे जब सिचुएशंस इन दोनों के बीच जो है सो रसिया ने बिल्कुल से एकदम से मैनेज कर लिया, तो फिर सिचुएशंस कंट्रोल में हो गई। और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तानी जवान जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये जो चीज़ है ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में है और ये आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 93,000 सोल्जर्स ने कभी भी सरेंडर किया हो फ्रेंड्स। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, बस इसी वजह से, डर से कि अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इंडिया इतना खतरनाक बना बैठा है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो ओरिजिनल पाकिस्तान है वो भी दुनिया के मैप में ना रहे। तो 16 दिसंबर 1971 डेट और तारीख और साल आप बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखें। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद जो है सो शेख मुजीबुर हसन जो है, मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश के न्यू इलेक्टेड पीएम बने। बांग्लादेश के न्यू इलेक्टेड पीएम शेख मुजीबुर रहमान। और आपको पता है कि अभी 2022 में अगर मैं बात करूं तो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी शेख हसीना जो है सो वो करंट बांग्लादेश की पीएम है। तो ये फ्रेंड्स स्टोरी है 1971 वॉर की, जिसमें भारत ने एक नया देश बनवाया था, बांग्लादेश, जिसको आप पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जानते थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।